कुंभ मेला जैसा दृश्य उपस्थित हो गया तो जूता रखने की व्यवस्था कई गुना बढ़ानी पड़ेगी। तंबू से जब रामलला एक लकड़ी के छोटे से मंदिर में लाए गए और उस लकड़ी के मंदिर में 18 जनवरी 2024 तक वो रहे, उस स्थान को भी पवित्र माना गया है। वहां भी एक नए छोटे मंदिर का निर्माण हो रहा है। हुतात्माओं की स्मृति में स्मारक बनाया जा रहा है। वो किस प्रकार की दीवार चाहते हैं, उन सब के सुझावों के अनुसार बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। हमारे साथ विराजमान हैं हमारे नए ट्रस्टी श्री कृष्ण मोहन जी। मैं उनके दाईं ओर बैठा हूं, मेरे बाईं ओर बैठे हैं। हरदोई के रहने वाले हैं और भारतीय वन सेवा फॉरेस्ट उसमें अपने अपना जीवन बिताया है। वहां से सेवानिवृत्त हो गए हैं। महाराष्ट्र में आपका सारी सेवाएं रही हैं फॉरेस्ट में। अब हरदोई में अपने घर में रहते हैं। 9 सितंबर की ट्रस्ट की बैठक में आपको ट्रस्टी घोषित किया गया था। उसके बाद अनेक बार यहां आ चुके हैं मंदिर निर्माण कार्य की जानकारी, प्रगति देखने के लिए। मेरे दाईं ओर अयोध्या निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास जी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा था कि भारत सरकार जो ट्रस्ट बनाएगी उसमें एक स्थायी ट्रस्टी निर्मोही अखाड़े के होंगे, क्योंकि निर्मोही अखाड़े की अयोध्या बैठक राम जन्मभूमि के लिए लगभग पिछले 350 वर्षों से लड़ती आ रही थी। अब कहा जाएगा 400 वर्षों से या 375 वर्षों से उन्होंने ही सारी संघर्ष लड़ाई की। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एक ट्रस्टी सदैव निर्मोही अखाड़े का रहेगा। डॉक्टर अनिल जी से आप परिचित हैं, तो हम चारों लोग इस समय उपस्थित हैं। आज कुल 6 ट्रस्टी फिजिकली उपस्थित थे और 8 ट्रस्टी ऑनलाइन उपस्थित थे। युग पुरुष परमानंद जी महाराज अधिक आयु के कारण इतनी ठंड में आना, हमने भी कहा अपने कमरे से जुड़ जाइए। जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज प्रयागराज से, वो भी वहीं से जुड़ गए। गोविंद देवगिरी जी महाराज संभवतः बंगाल में कहीं थे। बंगाल से आना और एकदम जाना एक ही दिन में संभव नहीं हो रहा था, इसलिए वो भी ऑनलाइन थे। उडुपी पेजावर मठ के जगतगुरु मध्वाचार्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज अभी 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक अयोध्या आने वाले हैं। तो 13 दिसंबर को आना, फिर जाना और 26 से फिर आना, इसके लिए हमने सुझाव दिया कि 13 तारीख को आप ऑनलाइन आ जाइए, बाद में आप 5 दिन यहां रहेंगे। वो अक्सर आते रहते हैं। श्रीमन केशव पाराशरन जी, श्रद्धेय पाराशरन जी पूरे समय 2 घंटे अपने कमरे में ऑनलाइन बैठे रहे। संजय प्रसाद जी जो एक्स ऑफिशियो पदेन सदस्य हैं,
उत्तर प्रदेश सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव हैं, वो ऑनलाइन उपस्थित रहे। जिलाधिकारी महोदय भी रहे ऑनलाइन, तथापि सारी बातें प्रत्यक्ष सुनने के लिए और फिर बाद में उनको बता सकें, इसके लिए उन्होंने नगर आयुक्त जी को निवेदन किया था और वो यहां आए थे। मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग 13 ट्रस्टी बैठक में उपस्थित थे। हमने विश्व हिंदू परिषद के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री दिनेश चंद जी, एक तरह से हमने विश्व हिंदू परिषद में संरक्षक ही मानते हैं, और कर्नाटक के एक कार्यकर्ता गोपाल, जो लगभग 4.5 वर्षों से यहाँ हैं और निर्माण कार्य में बहुत सक्रियता से 17-18 घंटे रोज उनकी भूमिका रहती है अंदर परिसर में, वो विशेष आमंत्रित के रूप में थे। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, उसकी देखभाल जिनके जिम्मे है संजीव सिंह जी, राष्ट्रीय संग्रहालय से सेवानिवृत्त हुए हैं। नेशनल म्यूजियम, संजीव सिंह जी संग्रहालय की जानकारी देने के लिए उपस्थित थे। ये मैंने उपस्थितों की चर्चा आपके सामने की। तो राम विवाह पंचायत, आपको बता दें, ध्वजारोहण के काम को भारतीय सेना ने पूर्ण किया है। भारतीय सेना को निवेदन किया गया था, क्योंकि भारत में कहीं भी जमीन से 190 फीट ऊंचाई तक, और वो भी तिरछा डायगोनल ध्वज चढ़ाने का अनुभव किसी को नहीं था। सेना ने उसको स्वीकार किया। एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ध्वज काफी लंबा और हल्का, वो रस्सियों में फंस सकता था। ऐसी आपद धर्म में सेना ही काम करती, तो उनको कहा गया था, उन्होंने किया। सेना ने आपद धर्म के लिए अपनी एक विशेष टोली को मंदिर के द्वितीय तल की छत पर बैठा रखा था। अगर कोई आपद धर्म आता तो वो मंदिर के शिखर की नक्काशी पकड़कर ऊपर चढ़ते और उस समस्या हल कर देते। ये एक बहुत बड़े जीवन को खतरे में डालने वाला काम उन्होंने किया। उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, लेकिन सेना के प्रति तो देश को कृतज्ञ हमेशा ही होना चाहिए। सेना है तो देश है, देश की सीमाएं हैं। जिन्होंने कारगिल मुक्त करा लिया वो सेना ही थी, तो सेना के प्रति तो सारा देश नतमस्तक रहता ही है। आज के अवसर पर हमने उनके प्रति सम्मान, आदर व्यक्त किया है। मंदिर निर्माण के संबंध में जानकारी दी गई है। कुछ काम जो अभी चल रहे हैं वो भी बताए गए। उदाहरण के लिए, कुंभ मेला जैसा दृश्य उपस्थित हो गया तो जूता रखने की व्यवस्था कई गुना बढ़ानी पड़ेगी। तो वो जूता घर वो अभी 2 स्थानों पर बन रहे हैं, वो अभी हैंडओवर नहीं हुए।
वो जब बन जाएंगे तो शायद हम 25,000 लोगों के जूते सुरक्षित रख सकते हैं। मैं शायद लगा रहा हूं, बाद में सब होगा। 25,000 एट ए टाइम, 25,000 एट ए टाइम। और एक व्यक्ति दिन भर, एक व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटे में बाहर निकल आएगा, तो एक स्थान का उपयोग दिन भर में कम से कम 7 बार होगा। तो 2 लाख, 2.25 लाख लोगों का जूता दिन भर में बाई रोटेशन रखने की ट्रस्ट की तैयारी आज है। शेष हरी इच्छा बलवान। ये अभी निर्माणाधीन है। तंबू से जब रामलला एक लकड़ी के छोटे से मंदिर में लाए गए और उस लकड़ी के मंदिर में 18 जनवरी 2024 तक वो रहे, उस स्थान को भी पवित्र माना गया है। वहां भी एक नए छोटे मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी के पास एक हुतात्माओं की स्मृति में स्मारक बनाया जा रहा है। 500 साल में, 497 साल में न जाने कितने लोगों का जीवन उत्सर्ग हो गया। उनकी स्मृति में एक हुतात्मा स्मारक अंदर निर्माण हो रहा है, वो भी निर्माणाधीन है। शेष परिसर की चारों ओर की 3.4 3.5 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल सीआरपीएफ के मानक क्या हैं, सीआईएसएफ क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश की पीएसी, एसएसएफ, यूपी पुलिस वो किस प्रकार की दीवार चाहते हैं, उन सब के सुझावों के अनुसार बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसा लगता है ये निर्माण अभी चलेगा। शायद 2026 में भी पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आज हम कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। सत्तर एकड़ के दक्षिणी दिशा में एक सभागार, ऑडिटोरियम, एक अतिथि गृह और ट्रस्ट का ऑफिस ये उत्तर प्रदेश राज्य की निर्माण निगम बना रहा है। हो सकता है 2026 का अंत आते आते वो निर्माण पूरा होकर हैंडओवर हो जाए। धर्मपथ पर अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, इसका सिविल वर्क चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शब्द सार्थक करेंगे। आईआईटी मद्रास उसमें योगदान कर रहा है। और भी योग्यतम लोग जो इस विद्या के अच्छे जानकार हैं, अनुभवी हैं, उनका सहयोग म्यूजियम के डिस्प्ले पार्ट, अभी तो सिविल वर्क है, उसमें लिया जाएगा। बातचीत सब हो रही है। इकतीस दिसंबर को
रामलला के विग्रह की प्रतिष्ठा का दूसरा वर्ष पाटोत्सव, प्रतिष्ठा द्वादशी, द्वितीय प्रतिष्ठा द्वादशी। देखो, अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर का अंतर। सन 2025 में 11 जनवरी को भी प्रतिष्ठा द्वादशी थी और दिसंबर का आखिरी दिन भी प्रतिष्ठा द्वादशी है, 31 दिसंबर, और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को। भारतीय कैलेंडर में पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी 2024, 11 जनवरी 2025 और 31 दिसंबर 2025, ये सब लीप ईयर होते हैं और वो कहीं महीना बढ़ जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर में कोई 28 दिन, कोई 29 दिन, कोई 30 दिन का रहता है। ये डेट का अंतर आता है। 31 तारीख को प्रतिष्ठा द्वादशी होगी। हमने 31 तारीख के लिए भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को निवेदन किया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। 31 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बहुत लंबे समय तक राजनीतिक जीवन जीने वाले, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, इस आंदोलन से अपनी छोटी आयु से जुड़े रहे। उनको निवेदन किया कि आप आइए, तो उन्होंने स्वीकार किया है, वो 31 दिसंबर को पधारेंगे। जब देश के रक्षा मंत्री आएंगे तो हो सकता है मुख्यमंत्री जरूर आए, ये मैं हो सकता बता रहा हूं, अभी बात करेंगे जी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जिनको प्रदेश और देश संभालना होता है उनके पास तो न जाने कितनी चिट्ठियां रोज आती होंगी। मुख्यमंत्री की बात समझ। खैर, राजनाथ सिंह जी आएंगे आपकी जानकारी के लिए। उडुपी के पेजावर मठ के आचार्य जगतगुरु मध्वाचार्य 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 5 दिन का पूजन करेंगे। उन्होंने मंडल पूजा प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी 40-45 दिन के लिए की थी, अब वो 5 दिन पूजा करेंगे। जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज से निवेदन किया गया है वो भगवान का गुणगान करें रामचरितमानस के आधार पर, तो राम कथा होगी। कानपुर की एक टोली है जो संगीतमय अखंड पारायण करती है मानस का, वो भी अखंड पारायण करने के लिए आएंगे। अनूप जलोटा जी को निवेदन किया गया, उन्होंने भी स्वीकार किया मैं भी आऊंगा। अनूप जलोटा भगवान को भजन सुनाएंगे। और आप जानते हैं कि इस प्रकार की विद्या के लोग कुछ न कुछ मान धन सम्मान राशि पारिश्रमिक तो कहना ठीक नहीं है, लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन्होंने मना किया, हम भगवान से कुछ नहीं लेंगे, वो हमें देगा और अन्य प्रकार से। छत्तीसगढ़ में एक विश्वविद्यालय की टोली यहाँ पर
भगवान राम के जीवन पर 2 दिन की नाट्य करने की इच्छा रखते हैं, उनको स्वीकृति दी गई है। एक कवि सम्मेलन भी करने का विचार है। प्रयास रहेगा क्षेत्रीय कवियों के माध्यम से भगवान राम का गुणगान कराया जाए। दिल्ली निवासी श्री जगदीश मित्तल जी वो इसका संयोजन करें, ऐसा निवेदन किया गया है। जगदीश मित्तल। ये सारे कार्यक्रम कैंपस के अंदर होंगे या बाहर होंगे? ये सभी कार्यक्रम अंगद टीला का मैदान जो परिसर के बाहर है, श्री राम अस्पताल की बगल से जाने का सड़क है, उसी मार्ग से दर्शन करने के बाद बाहर आने वाले लोग उसी एक मार्ग से बाहर निकलते हैं। तो सामान्य जन श्री राम हॉस्पिटल की बगल से अंदर प्रवेश करके अंगद टीला के उस मैदान में सभी आयोजनों को अपनी परिस्थिति, अपनी रुचि, अपने समय के अनुसार उसमें भागीदारी कर सकता है, देख सकता है। वहीं पर बाहर निकालने वाले जनता के लिए भगवान का प्रसाद उपलब्ध कराया जाता है। सुरेश वाडेकर जी मुंबई के गायक हैं, उन्होंने भी आना स्वीकार किया है। तृप्ति शाक्या ये मुंबई की गायक हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है। पूजा दिवाकर ये कथक नृत्य नाटिका है, आगरा के हैं, दशावतार और भगवान राम के जीवन पर जन्म से अयोध्या वापसी तक की कथक शैली में नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने स्वीकृति दी है। कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, सब छपेंगे, मिल जाएंगे। एक अन्य कार्यक्रम का विचार हुआ है, अभी वो विचार है, वो विचार है कि जितने भी प्रकार की संस्थाओं ने, छोटे छोटे वेंडर्स ने मंदिर निर्माण में छोटे छोटे काम किए हैं, किसी ने मिट्टी हटाई है, खुदाई की है, जीएमआर ने ग्रीनरी की है, लगभग कल्पना ऐसी हो रही कि 400 व्यक्तियों ने तरह तरह के काम किए हैं। छोटे छोटे ठेकेदार होते हैं, छोटा छोटा काम ले लेते हैं। इन 400, मैं 400 संख्या बोल रहा हूं, आप 400 मत लिखो, सभी वेंडर्स को बुलाकर उनका सम्मान किया जाए। ये सम्मान 19 मार्च भारतीय संवत का प्रारंभ है, भारतीय कालगणना का पहला दिन, संवत नव वर्ष का पहला दिन। महाराष्ट्र में इसी को गुड़ी पड़वा कहते हैं, दक्षिण भारत में इसी दिन को युगादि कहते हैं, युगादि, युग का पहला दिन। उत्तर भारत में वर्ष प्रतिपदा। इसकी चर्चा हुई है, स्वरूप अभी फाइनल होगा,
तब आगे कुछ जानकारी दी जाएगी। इतना ही इस बैठक का सारांश मैंने आपके सामने रखा है। अभी जो सबसे कठिन काम था वो तो सेना से करा लिया, उनसे हमने कुछ सीखा है, कोशिश करेंगे हम ही करें, अब एक एक करें। पहले एक करेंगे, उसके आधार पर धीरे धीरे करेंगे, और जब करेंगे तो उसके बारे में आपको सबको बताया भी जाएगा। इसी प्रकार सभी मंदिरों में दर्शन, इसके लिए भी हमें प्लानिंग करनी होगी ताकि किसी प्रकार की भगदड़ ना हो, किसी को चोट ना लगे, लाइनों में लोग जाएं, डिसिप्लिन अनुशासित तरीके से बाहर आ जाएं। सब पर मंथन शुरू हो गया है। लकड़ी वाला मंदिर जहाँ पे था, दूसरा मंदिर बना रहे हैं, तो वहाँ किस देवता की मूर्ति लगी? अभी सोचने तो अभी बन जाए, अभी तो सोचा नहीं, केवल वहाँ मंदिर बन जाए। और मंदिर बनने का मतलब वहाँ कोई देवता होंगे, मंदिर बनने का मतलब वहाँ रोज पूजा होगी, सब कुछ होगा। परिसर में परिसर में कोई डिवाइडेशन भी हो रहा है, ग्राम जन्मभूमि परिसर में कुछ ऐसा? क्या बात है, तुम्हारे घर में बंटवारा हुआ है क्या कभी? नहीं, हमारे घर में नहीं हुआ। बंटवारा बोला मतलब कैसे? परिसर को दो भागों को ऐसा? आवाज वर्ग काफी है कि नहीं? नहीं, परिसर को दो भागों में। नहीं, कोई ऐसा कहाँ भाग आप लोग कर रहे हैं? बताएंगे जरूर बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, अगली बार। नहीं, आप एक बार बताइए। एग्री किया था श्रद्धालुओं के लिए बनाया जा रहा है, वो कितने श्रद्धालुओं को रुकने की व्यवस्था होगी? कहाँ पैसे में बना रहे हैं क्या? भूतों का जो आप बता रहे हैं, अतिथि गृह में रात्रि निवास नहीं होगा। विश्राम गृह है, अतिथि निवास में परिसर के अंदर रात को केवल सुरक्षा, सीआरपीएफ। तो ये जो जिला प्रशासन है और जितने प्रशासन उनकी क्या अंदर ऑफिसें भी बनाई जाएंगी? नहीं, अंदर सुरक्षा, अंदर आज भी पिछले वाला कितना पिछले 30 साल से 33 साल से वहाँ पर हुतात्मा है। आप ऐसा न करो। पिछले 33 साल से अंदर एक मजिस्ट्रेट, 8 घंटे में 3 मजिस्ट्रेट, रामलला के लिए 3 PSO, एक एडिशनल SP सिक्योरिटी, 3 CO, SDM, ये 33 साल से लगातार रहते हैं। आपकी जानकारी में नहीं होगा सर। है अभी तक दूसरे के उसमें रहते थे, अब क्या अपने उसमें रहेंगे? अभी भी उन्हीं के अंतर्गत है सरकार के। वो सरकार की नियुक्ति है, सरकार ही हटाएगी। हम न उन्हें हाँ करेंगे, न उन्हें जाने के लिए कहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।